जय हिंद दोस्तों। ये हमारा वोकेबलरी सॉल्यूशन का पहला एपिसोड है। हमारा टारगेट है कि हम इन सीरीज के माध्यम से 10,000 वोकेबलरीज को कंप्लीट करेंगे, जो कि अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये हमारे वोकेबलरी डे टू डे लाइफ के जो वोकेबलरी जो हमारा होता है उसमें भी हमें डे डे जो इंग्लिश स्पीकिंग होता है उसमें भी हमें बहुत मदद करेगा। ठीक है, आइए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हमारा पहला वर्ड है इस सीरीज का एक्सपेडियस, मीन्स होता है शीघ्र। ठीक है, मीनिंग इसका क्या है? डन विथ स्पीड एंड एफिशिएंसी। ठीक है, हम किसी भी चीज़ को स्पीडली या फिर इफिशिएंटली कर रहे हो किसी भी चीज़ को, तो हम क्या बोलेंगे? हम एक्सपेडियस तरीके से इस कार्य को हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, सिनोनियम्स जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं वो क्या क्या हैं? स्पीडी एंड स्विफ्ट, है ना। स्पीडी एंड स्विफ्ट इसका क्या है? सिनोनियम्स है, मीन्स सिमिलर वर्ड है। एंड एंटोनियम्स है इसका स्लो, मीन्स धीरे। ठीक है, एग्जाम्पल्स आइए देख लेते हैं इसमें क्या फिट बैठता है। द मैन वॉज सेव्ड बिकॉज ऑफ द डॉक्टर्स एक्सपीडियस डायग्नोसिस। मान लीजिए कोई एक इंसान था, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। ठीक है, उसे तुरंत ही ले जाया जाता है हॉस्पिटल, और वहाँ पे जो डॉक्टर तुरंत से ही इलाज शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसका जान क्या हो जाता है? बच जाता है। अदरवाइज अगर थोड़ी सी भी देर होती तो उसकी जान नहीं बचती। ठीक है, तो एक्सपेडियस मीन्स क्या होता है? शीघ्र और एफिशिएंटली। ठीक है, शीघ्र के साथ साथ एफिशिएंट भी है। ऐसा नहीं है कि शीघ्र है ओनली, एफिशिएंट नहीं है। ठीक है, दूसरा वर्ड इस सीरीज का हमारा है रिडीम, मीन्स होता है धन देकर बचा लेना। ठीक है, कोई भी चीज़ है जो मतलब आपसे छीनने वाली है, उसे हम धन दे के बचा लेते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? रिडीम। ठीक है, गैन और रीगैन पोजीशन, किसी भी चीज़ को गैन करना या फिर जो चीज़ है उसको फिर से गैन करना। मान लीजिए लीज है किसी भी चीज़ का, कोई भी चीज़ को आपने 100 ईयर्स के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया है। ठीक है, तब तक 100 ईयर्स के लिए वो आपका है, लेकिन 100 ईयर्स खत्म होने के बाद वो लीज खत्म हो जाएगा और वो किसी और का हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आपको अगर उसको और दिन तक आपको अपना बना के उस चीज़ को रखना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फिर से एक लीज साइन करनी पड़ेगी, पैसे दे के फिर से आपको क्या करना पड़ेगा? नया एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा नए कुछ ईयर्स के लिए। ठीक है, तो रिडीम मीन्स क्या होता है? धन देकर बचाना। ठीक है, गैन करना या फिर रीगैन करना किसी भी चीज़ को। ठीक है, सिनोनियम्स क्या है? रिट्रीव, रिगैन, रिकवर। ये क्या है? इसके सिमिलर वर्ड है। एंड एंटोनियम्स जो अपोजिट वर्ड है वो क्या क्या है? फॉरफिट, लूज, एबेंडन। ये इसका क्या है? अपोजिट वर्ड है, विपरीतार्थक शब्द है। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एट द एंड ऑफ जेनेट्स कार लीज सी विल रिडीम इट फॉर अनदर होंडा। ठीक है, अनदर टर्म के लिए, क्योंकि जेनेट्स का जो कार है उसका लीज खत्म होने वाला है, और 10 साल का के लिए लीज में ली थी, 10 साल उसका ख़त्म होने वाला है, तो फिर उसका पोजीशन किसी और जिसका था उसके हाथ में चला जाएगा। तो ये इनका क्या कहना है कि हम इस पोजीशन को फिर से मतलब धन दे के बचा लेंगे, है ना। इस लीज ख़त्म होते ही हम एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे और नया लीज बनाएंगे, है ना, और इसको रिडीम करेंगे। ठीक है, धन देकर हम क्या करेंगे? इस कार को बचा लेंगे। ठीक है, तीसरा वर्ड है प्रोक्लेविटी, मीन्स होता है प्रवृत्ति। ठीक है, टेंडेंसी, जैसे बिच्छू का प्रवृत्ति क्या होता है? डंक मारना। ठीक है, वैसे प्रोक्लेविटी मीन्स क्या होता है? प्रवृत्ति। ए टेंडेंसी टू चूज और डू समथिंग रेगुलरली, है ना। एक टेंडेंसी किसी भी चीज़ को मतलब रेगुलरली करने का, ठीक है, या फिर चुनने का, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोक्लेविटी, प्रवृत्ति। ठीक है, सिनोनियम समानार्थक शब्द क्या हो गए इसके? लाइकिंग, इंक्लिनेशन, टेंडेंसी, लीनिंग। ये इसके क्या हो गए? समानार्थक शब्द हो गए, सिमिलर वर्ड हो गए, सिनोनियम्स हो गए। ठीक है, इसके एंटोनियम्स क्या होंगे? डिसइंक्लिनेशन, डिसलाइक, एंटीपैथी, हेट। ये इसके क्या हो गए? विपरीतार्थक शब्द हो गए, मतलब अपोजिट वर्ड हो गए। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या है? हिज प्रोक्लेविटी फॉर कुकिंग मेड हिम ए बिग हिट इन द होम ऑनर्स एसोसिएशन। ठीक है, एक इंसान था जिसका मतलब हॉबी था कुकिंग करना, और वो अच्छा कुकिंग करता था, है ना। जब वो होम ऑनर्स के एसोसिएशन में गया, तो उसकी मतलब एक अलग ही उसकी मतलब डिमांड होने लगी, और एक अलग ही उनकी क्या होने लगी? अ, ये होने लगी, डिमांड होने लगी। ठीक है, तो प्रवृत्ति ही थी उसकी कुकिंग की, जो उसको एक बहुत बड़ा हिट दिया होम ऑनर्स एसोसिएशन में। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। फोर्थ वर्ड है इंसैन,
मीन्स क्या होना, क्रोध से क्रुद्ध होना, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया, एकदम पूरा क्रुद्ध हो जाना, एकदम लाल हो जाना चेहरा, ठीक है, हम क्या बोलेंगे, इंसेन बोलेंगे। मीनिंग क्या है, मैक वेरी एंग्री, किसी को बहुत ज़्यादा क्रोधित कर देना, उसको हम क्या बोलेंगे, इंसेंस, इंसेंस, सॉरी इंसेंस, ठीक है, इंसेंस। सिनोनियम्स इसका क्या है, समानार्थक शब्द, एनरेज, इन्फ्यूरिएट, एंगर, मैडन, है ना, ये सभी इसके क्या है, सिमिलर वर्ड है, समानार्थक शब्द है, ठीक है। इसके एंटोनियम्स, विपरीतार्थक शब्द क्या होंगे, प्लेकेट, प्लेज, काम, ठीक है। क्रोधित करना मीन्स क्या होगा, उसका ऑपोजिट क्या होगा, शांत करना, ठीक है। तो ये एंटोनियम्स है, मीन्स क्या है, विपरीतार्थक शब्द है, ठीक है। न्यूज ऑफ द सैलरी रिडक्शन इज श्योर टू इंसेंस द वर्कर, ठीक है। मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, कहीं पे भी काम कर रहे हैं, और उस कंपनी ने क्या किया, आपकी सैलरी को डिडक्ट कर दी, बोला कम कर दिया वो, ठीक है। तो पारा तो चढ़ेगा इंसान में, किसी का भी, ठीक है, क्रोध तो होगा ही, क्यों, क्योंकि वो उतना ही काम कर रहा है, लेकिन जो पहले सैलरी मिल रही थी उससे कम मिल रही है ना। ऐसे में लोगों का क्या होगा, क्रोध चढ़ेगा ही, एम्प्लॉय का, वर्कर का को क्रोध होगा ही, ठीक है। फिफ्थ वर्ड है अर, मीन्स होता है गुस्सा, इसका ये मतलब क्या होता है, गुस्सा, मीनिंग एंगर, ठीक है। सिनोनियम, समानार्थक शब्द क्या हो गए, एंगर, रेज, फ्यूरी, रेथ, ये इसके क्या हो गए, समानार्थक शब्द हो गए, सिमिलर वर्ड हो गए। एंटोनियम्स क्या हो गए, कामनेस, कंफर्ट, डिलाइट, ये क्या हो गए, इसके विपरीतार्थक शब्द हो गए। काम मीन्स शांत हो जाना, गुस्सा होना, शांत होना, विपरीतार्थक क्या होगा, गुस्सा का, शांत होना, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, व्हेन ए सेलिब्रिटी or the fur coat on the red carpet, she drew the air of many animal right activists। मान लीजिए एक सेलिब्रिटी है, जिन्होंने क्या किया, फर, किसी भी मतलब जानवर का फर का उन्होंने कोट क्या है, पहना, है ना, रेड कारपेट में। तो लोग जो वहाँ पे थे, जो इन्वायरमेंट, जो एनिमल एक्टिविस्ट थे, जो एनिमल से प्यार करते हैं जो लोग, है ना, तो वो लोग क्या हो गए, उस सेलिब्रिटी पे गुस्सा हो गए, ठीक है। श्रिल मीन्स क्या होगा, अनिमेश, है ना, अनिमेश मीन्स ऑफ ए वॉइस और साउंड हाई पिच एंड पायरेसिंग, ठीक है, जोर से कराहना या चिल्लाने वाले जो साउंड होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, श्रिल बोलेंगे, ठीक है। सिनोनियम, समानार्थक शब्द क्या हो जाएंगे, हाई पिच्ड, पायरेसिंग, हाई, शार्प, ठीक है। और एंटोनिम्स के विपरीतार्थक शब्द क्या होंगे, लो, सॉफ्ट, डर्केट, है ना, मीन्स स्वीट साउंड, है ना, इसका ऑपोजिट क्या होगा, स्वीट साउंड, मधुर आवाज, और वो क्या होगा, जोर से कराहना, मतलब चिल्लाना एकदम, है ना, श्रिल का मतलब, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, व्हेन रोज वाज स्टैबल्ड शी लेट आउट ए श्रिल स्क्रीम, है ना, जब रोज को चाकू से गोदा जा रहा था, ठीक है, उस समय क्या, उसके मुंह से जो है ना कराहने की आवाज निकली थी, वो कैसी थी, अनिमेश वाली, श्रिल वाली थी, ठीक है। सेवंथ है हमारा हेवन, मीन्स क्या होता है, आश्रय, ठीक है। हेवन क्या बोलेंगे, आश्रय, जहाँ पे रहा जा सके, ठीक है। ए प्लेस ऑफ सेफ्टी और रिफ्यूज, ठीक है, जहाँ पे सेफली हम रह सकते हैं। मान लीजिए जंगल में चल गए, जिस जंगल में बहुत सारे खूंखार जानवर हैं, और उसमें ऐसे ही सो गए रात में, तो फिर क्या होगा, वो हेवन होगा क्या, नहीं होगा वो हेवन, ठीक है। हेवन ऐसा जगह जहाँ पे हम सेफली, है ना, निश्चिंत होके क्या कर सके, सो सके, ठीक है। सिनोनियम, रिफ्यूज, रिट्रीट, शेल्टर, सेंचुरी, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, इन ए ब्लिजर्ड मेनी हाईवे ट्रेवलर सर्च फॉर ए हेवन फ्रॉम द फ्रीजिंग विंड। एक बर्फीली तूफान जब आया, मान लो कुछ टूरिस्ट गए थे बर्फ वाले इलाके में, वहाँ पे क्या है, एक बर्फीला तूफान आया, तो जितने भी हाईवे पे ट्रेवल कर रहे थे लोग, वो लोग क्या करने लगे, एक सेफ हेवन ढूंढने लगे, जहाँ पे वो अपने आप को बचा सके, है ना। इन जो चल रही थी हवाएं, एकदम सर्दी वाली हवाएं चल रही थी, है ना, उससे अपने आप को बचाने के लिए सेफ प्लेस के लोग तलाश करने लगे, जो उस हाईवे पे चल रहे थे वहाँ पे, ठीक है। हियाच मीन्स क्या होगा, एक ठहराव, ठीक है, एक जगह रुक जाना, है ना, इसी को हम बोलेंगे हियास, ठीक है। ए पॉज और ब्रेक इन कंटिन्यूटी इन ए सीक्वेंस और ए एक्टिविटी, है ना, किसी भी काम को हम कर रहे हैं, उसमें कोई भी ब्रेक, कोई भी रुकाव, उसको हम क्या बोलेंगे, हियास, ठीक है। सिनोनियम्स क्या हो गया, पॉज, ब्रेक, इंटरवल,
इंटरप्शन, सस्पेंशन, ठीक है, किसी भी काम को कर रहे हैं वहाँ पे बीच में रुक गए, ठीक है, फिर कुछ देर रुकने के बाद हम कुछ काम को शुरू करिए, ठीक है। तो ये सस्पेंस वाला, सॉरी, सस्पेशन वाला जो टाइम होगा जिस पे सस्पेंड रहेगा जो चीज़ें जो काम कर रहे थे, उसको ही हम क्या बोलेंगे, हियाश, ठीक है। एंटोनियम्स क्या हो गया, क्लोजर, जंक्चर, मिस फॉर्च्यून, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया, प्रोफेसर विल टेक हिज फैमिली ऑन ए लॉन्ग वेकेशन ड्यूरिंग हिज, यस, ठीक है। जब एक प्रोफेसर को छुट्टियां मिली, कॉलेज की छुट्टियां मिली, तो क्या करेंगे, अपने फैमिली को एक लॉन्ग टूर पे, लॉन्ग वेकेशन पे क्या करेंगे, लेके जाएंगे। मान लो प्रोफेसर अभी क्लासेस ले रहे हैं, है ना, अभी क्लासेस चल रही है, ठीक है, तो ऐसे में तो वो जा नहीं सकते ना, जब वेकेशन मिलेगी तभी वो फैमिली को लेके बाहर कहीं जा पाएंगे। तो वही बातें हो रही है कि आज जब उनको मिलेगा, उनका जब इंटरवल होगा, जब उनको जब छुट्टियां मिलेगी, तब वो अपने फैमिली को लेके कहीं दूर जाएंगे, ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग वेकेशन पे, लंबी छुट्टियों पे, ठीक है। लर्ज सी मीन्स होता है बख्शीश, ठीक है। जेनरसिटी इन बेस्टोइंग मनी और गिफ्ट अपन वदर अदर, ठीक है। मान लीजिए हम किसी से किसी एक काम से खुश होते हैं और उसे हम क्या करते हैं, कुछ बख्शीश देते हैं, ठीक है। जैसे हम होटल में गए, कुछ खाना खाया, वहाँ पे जो सर्व किया जिस वेटर ने, वो बहुत अच्छे तरीके से आपको ट्रीट किया, अच्छे तरीके से सर्व किया, तो आप क्या होते हो, खुश होते हो, तो उसे टिप देते हो, है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, बख्शीश बोलते हैं, ठीक है। सिनोनियम्स क्या हो गए, जेनरसिटी, ठीक है, लिबरलिटी, मुनिफिशियस, ठीक है, बोटी, और इसका एंटोनियम्स क्या हो गया, मीनेश, मिजरलीनेस मीन्स कंजूसी, ठीक है, एंटोनियम्स, ओके। एग्जाम्पल क्या होगा, व्हेन आई वाज इन नीड आई बेनिफिटेड फ्रॉम ए लार्ज सी ऑफ एन एनोनिमस डोनर। जब मैं बहुत ज़रूरी था मुझे पैसों की, है ना, तो मुझे एक अननोन इंसान से क्या मिली, डोनेशन मिली कुछ पैसों की, ठीक है, बख्शीश मिली, लार्ज सी मिली, ओके। एक्सपेडियस, शीघ्र, सॉरी ये फर्स्ट वाला वर्ड फिर से आ गया, ठीक है, हम आगे वाला वर्ड देखते हैं, ठीक है। जर्मन मीन्स क्या होता है, सार्थक, ठीक है। रेलिवेंट टू ए सब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन, ठीक है, सार्थक, जर्मन मीन क्या होता है, सार्थक। रेलिवेंट हो गया इसका सिनोनियम्स, पर्टिनेंट हो गया, एप्लीकेबल, अपोजिट मीन्स होता है तुम्हारा रेलिवेंट, है ना, सार्थक। इसका एंटोनियम्स क्या हो गया, इरिलीवेंट, ओके। एग्जाम्पल देखते हैं, द प्रेसिडेंट विल ओनली रिस्पॉन्ड टू मीडिया क्वेश्चन दैट आर जर्मन टू इकोनॉमिक क्राइसिस। मान लीजिए प्रेसिडेंट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था, जिसमें वो किस चीज़ का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, तो उसमें वो बताते हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे हुई, क्या हम निपटारा लेंगे, क्या एक्शन लेंगे, कैसे हम इससे निपटेंगे, कैसे हम पॉलिसी लाएंगे, है ना। और उसमें बीच बीच में कुछ मतलब अनरिलीवेंट क्वेश्चन मीडिया वाले कुछ पूछ रहे थे, तो उनका जवाब ना दे के जो इकोनॉमिक क्राइसिस के मैटर पे जो लोग मीडिया पर्सन क्वेश्चंस पूछ रहे थे, उसको प्रेसिडेंट क्या कर रहे थे, रिस्पॉन्ड कर रहे थे, बाकी ऐसे फालतू क्वेश्चन पे वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, ठीक है। जर्मन मीन्स क्या होता है, सार्थक, रेलिवेंट, उस चीज से जुड़ा हुआ चीजें, ठीक है। फिटफुल मीन्स क्या होता है, चंचल, ओके। एक्टिव और अकरिंग स्पेसमोडिकली और इंटरमिटेंटली, नॉट रेगुलर और स्टेडी, ठीक है, मतलब रुक रुक के, लगातार नहीं चलना, रुक रुक के चलना, ठीक है, वो है ना। सिनोनियम्स क्या हो गया, इंटरमिटेंट, फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएट करना ना, ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट करता है ना। इसका एंटोनियम्स अपोजिट वर्ड क्या हो गया, कंटिन्यूअस और परपेचुअल, कंटिन्यूअस चलना, है ना। एग्जाम्पल क्या है इसका, एज लॉन्ग एज हिज ब्रीदिंग इज फिटफुल ही विल कंटिन्यू टू नीड एन ऑक्सीजन मशीन। जब तक इसकी सांसें रुक रुक के चलेगी, तब तक इसे क्या, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आई होप ये तो हम अच्छे तरीके से जान गए होंगे इस कोविड के सिचुएशंस में कि ऑक्सीजन, है ना, कितनी ज़रूरत है, और रुक रुक के चलेगी तो हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। क्योंकि हमारे हमने देखा कितने लोगों को बिना मतलब ऑक्सीजन के बिना एबिलिटी के चलते हमने कितनी जानें खोई है ना। तो हमें ऑक्सीजन की शायद, है ना, शायद क्या सभी को कद्र
और जो उसकी बेनिफिट है, जो उसके है ना इम्पोर्टेंस है, उसको समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से क्या बोला जा रहा है, जब तक इनकी सांसें, मान लीजिए एक पेशेंट है वो आईसीयू में है और उनकी सांसें रुक रुक के चल रही है, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है ना, तो उनको क्या दिया गया है, एक सिलेंडर दिया गया है। तो डॉक्टर बोलते हैं जब तक इनकी सांसें रुक रुक नॉर्मल नहीं होती तब तक इनको ये सिलेंडर की, मतलब ये मशीन की, ऑक्सीजन मशीन की ज़रूरत रहेगी। जैसे ही इनकी नॉर्मल हो जाएगी सांसें, हम ये मशीन हटा देंगे। ठीक है। एनोमली मीन्स क्या होता है, डेविएशन मीन्स होता है तुम्हारा, है ना, एक हम ऐसे जा रहे हैं, फिर ऐसे सीधा जाना था, हमने मुड़ गया। ठीक है, बीच में क्या हुआ, मान लीजिए यहाँ पे कोई बाउंड्री है, यहाँ पे से कोई पार्टिकल जा रही है, यहाँ पे बाउंड्री से टकरा के वो डेविएट हो गई, है ना, मतलब अपने जो लक्ष्य था उससे विचलित हो जाना। ठीक है, लक्ष्य क्या था हमारा, एसएससी क्रैक करना, लेकिन हम किसी अलग गलत संगति में पढ़ के हमने क्या करना शुरू कर दिया, कुछ धूम्रपान करना शुरू कर दिया और अपने लाइफ को बर्बाद कर लिया। ठीक है, इसको भी हम क्या बोलेंगे, एनोमलाई बोलेंगे, डेविएशन बोलेंगे, क्योंकि हमने अपने लक्ष्य से हम भटक गए। ठीक है, समथिंग दैट डेविएट्स फ्रॉम व्हाट इज स्टैंडर्ड, नॉर्मल एंड एक्सपेक्टेड। ठीक है, ये इसका मीनिंग हुआ। सिनोनियम्स हो गया एबनॉर्मलिटीज और इरेगुलरिटीज, एबनॉर्मल होना या फिर इरेगुलर होना, ये इसके क्या हो गए, सिनोनियम्स हो गए। एंटोनियम्स हो गए कन्फॉर्मिटी और रेगुलरिटी। ठीक है, कन्फर्म है कि वो डेविएट नहीं होगा, सीधा जाएगा, ठीक है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेगा। ठीक है, देयर आर नंबर ऑफ एनोमलीज इन द प्रेजेंट सिस्टम, अभी के सिस्टम में बहुत से डेविएशन है ना, हर 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 मोड़ पे, हर एक कदम पे डेविएशन है। ठीक है, अभी के प्रेजेंट सिस्टम में। प्लेकेट मीन्स क्या होना, तसल्ली देना, शांत करना। ठीक है, मान लीजिए बहुत कोई एंग्री है तो उसको हम क्या करेंगे, प्लेकेट करेंगे, शांत करेंगे, है ना, कुछ मधुर मधुर बातें बोल के उनको क्या करेंगे, हम एंग्री को हम क्या करेंगे, शांत करेंगे। ठीक है, सिनोनियम्स क्या हो गया, अपीज, एज्यूज, एस्यूज, है ना, कंसिलिएट, पेसिफाई, ये इसका क्या हो गया, सिनोनियम्स हो गए, सिमिलर वर्ड हो गए। ठीक है, एंटोनियम्स क्या हो गया, एग्रीवेट, एनोय, एंटागोनाइज, बोदर, प्रोवोक। ठीक है, इसका एग्जाम्पल में कैसे हम यूज करेंगे इस वर्ड का, दिस द पुलिस ऑफिसर ट्राइड टू प्लेकेट द टू स्कैर्ड ड्राइवर एट द सीन ऑफ द एक्सीडेंट। मान लीजिए दो गाड़ियाँ चल रही थी, है ना, दोनों आके क्या हो गई, दोनों की एक्सीडेंट हो गई, लेकिन ड्राइवर बच गया और बहुत डरे हुए हैं। ठीक है, अब उन्होंने सामने से मौत को देखा तो वो डरेंगे। ठीक है, तो वो बहुत डरे हुए हैं, उस घटनास्थल पे पुलिस पहुंची और डरे हुए जो ड्राइवर्स थे उनको समझा रही है कि चलो ठीक है, अभी बच गए हो, नॉर्मल हो, आराम से चलाना गाड़ी एंड सो ऑन, ताकि उनको, है ना, उनकी हार्ट बीट जो है ना वो नॉर्मल हो सके, वो नॉर्मल हो सके। ठीक है, शांत हो सके। विदर मीन्स होता है घटना, कम होना। ठीक है, फॉल इनटू डिके और डिक्लाइन, कम होना। ठीक है, सिनोनियम्स क्या हो गया, डिमिनिश, ड्विंडल, श्रिंक, लेसन, फेड, है ना, ये इसके क्या हो गए, सिनोनियम्स, समानार्थक शब्द हो गए। एंटोनियम्स इसके क्या है, ऑपोजिट वर्ड क्या है, ग्रो, है ना, बढ़ना। ओके, इसका एग्जाम्पल में यूज कैसे है, वर्ड टू एक्सप्रेस हर फीलिंग सीम टू विदर एंड डाई इनसाइड हर, उसके अंदर फीलिंग बहुत ज़्यादा है ना, लेकिन वो क्या नहीं कर सकती, एक्सप्रेस करने की जब बारी आती है तो उसके पास वर्ड कम हो जाते हैं, है ना, वो उसके वर्ड जो होते हैं वो उसके अंदर ही रह जाते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती बाय द, है ना, लेकिन फीलिंग्स जो है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, विदर मीन्स क्या होना, कम होना। कंसीजन मीन्स क्या होता है, संक्षिप्त, है ना, शॉर्ट में, हम एग्जाम्स में कभी कभी आती है ना, लॉन्ग पैराग्राफ दिया हुआ रहता है, उसको बोला जाता है संक्षिप्त करके लिखें, कंसाइज करके लिखें। ठीक है, तो कंसीजन। ठीक है, मीनिंग क्या होगी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग शॉर्ट एंड क्लियर एंड एक्सप्रेशन वर्ड नीड टू सैड विदाउट अननेसेसरी वर्ड, उस बड़े से पैराग्राफ को बिना उसको, उसके मीनिंग को चेंज किए हुए हमें क्या करना रहता है, छोटे बनाना रहता है ना, छोटा बनाना रहता है। ठीक है, कंसीजन मीन्स, ओके, वो मतलब उसमें उसकी मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बीच वाले है ना मीनिंग को ही हम खा गए। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, जो अननेसेसरी वर्ड जो उस बड़े वाले पैराग्राफ पे दिए गए हैं उसको हटा के हमको मीनिंगफुल सेंटेंस क्रिएट करना है और उसे छोटा करना है। ठीक है, सिनोनियम्स क्या हो गया इसका, ब्रेविटी और कर्टनेस,
मीन्स छोटा करना, संक्षिप्त करना। एनोनिमस क्या हो गया, है ना, इसका अपोजिट वर्ड क्या हो गया, लेंथीनेस और लॉन्गेविटी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, द ऑथर इज नोट नोन फॉर ब्रेविटी और कंसेशनेस। ठीक है, जो ऑथर्स होते हैं वो संक्षिप्ति के लिए नहीं जाने जाते हैं, वो किस लिए जाने जाते हैं, तो वो लॉन्गेटिविटी के लिए जाने जाते हैं, वो मतलब डिस्क्राइब करके, एक्सप्लेन करके वो बुक्स को लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमजिंगर, मीन्स होता है अच्छी या अच्छा व्यक्ति। ठीक है, ए रिमार्केबल और आउटस्टैंडिंग पर्सन और थिंक ऑफ इट्स काइंड। ठीक है, एक रिमार्केबल या फिर आउटस्टैंडिंग पर्सन होना। ठीक है, सिनोनियम्स क्या हो गया, ऐश, चैंपियन, इसके समानार्थक शब्द है, और अपोजिट वर्ड है फेलियर या फ्लॉ। ठीक है, इसका एग्जाम्पल में यूज क्या है, राजू इज ए रियल हमटिंकर, राजू क्या है, बहुत अच्छा व्यक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है स्टेलमेट, मीन्स होता है क्या, गतिरोध। है ना, हम चल रहे हैं मान लो, है ना, एक रोड है, यहाँ पे हमारा स्पीड ब्रेकर होता है। ठीक है, जो गति रहता है उसको उसको ये रोकता है, स्पीड ब्रेकर ब्रेक करता है ना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, गतिरोध। स्टेलमेट मीन्स क्या होता है, क्या, गतिरोध। ठीक है, गति में है उसको स्लो करना। ठीक है, ए पोजिशन काउंटिंग एज ए ड्रॉ इन विच ए प्लेयर इज नॉट इन चेक बट कैनॉट मूव एक्सेप्ट इन टू चेक। ठीक है, सिनोनियम्स क्या हो गया इसका, डिले या फिर स्टैंड ऑफ, इसका क्या हो गया, समानार्थक वर्ड हो गया। एंटोनियम्स क्या हो गया, एडवांस या फिर हेडवे। ठीक है, न्यू एग्रीमेंट कुड ब्रेक द स्टैलमेंट, जो अभी जो नया, मान लीजिए एक कंपनी थी, वो पहले एक एग्रीमेंट की थी किसी दूसरे कंपनी से, और वो उस काम को कर रही थी, लेकिन बीच में उस एग्रीमेंट में कुछ ऐसी खामियां थी जिसकी वजह से क्या हो रहा था, काम सही से हो नहीं पा रहा था, दोनों कंपनियां एक दूसरे के साथ कॉपरेट नहीं कर पा रही थी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, अब नए तरीके से एक न्यू एग्रीमेंट बनाया गया है दोनों कंपनियों के द्वारा, जिसमें वो जितने भी चीज़ें थी, खामियां थी जो पहले वाली एग्रीमेंट की, जो काम को रोक रही थी, है ना, दोनों के बीच में जो कॉपरेशन को रोक रही थी, उस चीज़ों को हटा दी गई है। तो अब ये होप किया जा रहा है कि, है ना, दोनों मिलके अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, तो यही बोला जा रहा है कि ये एक न्यू एग्रीमेंट जो है, ठीक है, ये जो गतिरोध जो था पहले का, उसको ये क्या करेगा, कम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है रिपल्ड, मीन्स होता है लहराना। वेब, इसको हम रिपल बोलेंगे। ठीक है, वेब होता है ना, वेब, इसको हम क्या बोलते हैं, रिपल बोलते हैं। ठीक है, स्मॉल वेव और सीरीज ऑफ वेव इन ए सरफेस ऑफ द वाटर स्पेशली एज काउस्ड बाई स्लाइट ब्रिज और एन ऑब्जेक्ट ड्रॉपिंग इनटू इट। मान लीजिए आप एक पॉन्ड के पास बैठे हुए हैं। ठीक है, ये पॉन्ड है, शांत जल है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया, एक बड़ा सा पत्थर फेंक दिया, तो क्या होगा, यहाँ पे रिपल वेव क्रिएट होता है चारों तरफ। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिपल बोलते हैं। पानी के ऊपर जो लहर उठ बनती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिपल बोलते हैं। ठीक है, सिनोनियम्स क्या हो गया, वेवलेट, वेव या फिर अंडुलेशन। ठीक है, इसका सिनोनियम्स हो गया, एंटोनियम्स हो गया रोल और स्ट्रीम, है ना, सीधा चलना। A ripple of cold energy floated through her head and made her severe। ठीक है, एक बहुत ठंडी हवाएं चली, है ना, तो कान के ऊपर से, मतलब सर के ऊपर से, और उसे कांपने पे मजबूर कर दिया। ठीक है, वो कांपने लगा, वो कांपने लगी, सॉरी, हर है यहाँ पे, कांपने लगी, है ना, एक बहुत ही कोल्ड वाला वेव चला, है ना, कोल्ड वाली सर्द हवाएं चली और वो कांपना शुरू कर दी। ठीक है, लॉक्जेम मीन्स क्या होता है, गतिरोध, इसका भी मतलब क्या होता है, गतिरोध, स्पीड ब्रेकर। ओके, समथिंग दैट ब्लॉक्स द एबिलिटी टू डू अदर थिंग्स, कुछ ऐसा चीज़ होना जो कोई काम को के बीच में बाधा देना, उसी को हम क्या बोलेंगे, गतिरोध। मान लीजिए कोई काम बहुत स्पीडली चल रही, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी आ गई, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ गई जिसमें से वो काम क्या हो गई, स्लो हो गई। ठीक है, सिनोनियम्स क्या हो गए, डेडलॉक, लैग, है ना, क्वेगमायर, स्टैग्नेशन। ठीक है, एंटोनियम्स क्या हो गया, अपोजिट वर्ड क्या है, एक्सपेडिएशन, शीघ्र, असिस्टेंस, एड, एडवांस। ठीक है, एग्जाम्पल में यूज क्या है, वी हैव ए लॉट ऑफ होप दैट वी कैन यूज दिस बिल टू ब्रेक द लॉकजाम एंड मूव फॉरवर्ड ऑन सोशल सिक्योरिटी। ठीक है ना, ऐसा होप किया जा रहा है, मान लीजिए कोई सोशल सिक्योरिटी की काम थी, सोशल सिक्योरिटी मीन्स क्या, सामाजिक कुछ, है ना, सिक्योरिटी, जैसे लोगों की पेंशन हो गई, है ना,
वो है ना वर्क्समैन कंपनसेशन हो गया, जैसे किसी लोग की भाई पैर हाथ काम करते के समय क्या हो जाती है, टूट टूट जाती है, तो उस समय क्या होता है, ये सारे एक्ट्स ला के क्या किया जाता है, उनको इंश्योर किया जाता है कि आप काम करोगे तो आपकी अगर ऐसे कुछ होती है, या फिर आपकी रिटायरमेंट जब होगी उसके बाद से आपको पेंशन मिलेगा एंड सो ऑन। इसको हम क्या बोलते हैं, सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा। ठीक है। तो एक बिल लेके आया गया पार्लियामेंट में और बोला गया कि ये जो बिल है, ये इस जो गतिरोध है, बिना सिक्योरिटी कोई काम नहीं करता। हम भी कभी कहीं काम करने जाते हैं, देखते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी है कि नहीं, वर्क सिक्योरिटी है कि नहीं, है ना, इन्वायरमेंट है कि नहीं, तो ये सारी सिक्योरिटी है कि नहीं ये देखते हैं, उसके बाद काम करते हैं, है ना, अदरवाइज करते ही नहीं है। तो फिर वैसे वाले सेक्टर क्या हो जाएंगे, पिछड़ जाएंगे। तो उसमें काम चाहिए, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, बिल लाया, उसमें इंश्योर किया कि इसमें काम आप करो, हमारी गारंटी है कि ये क्या करेंगे, ये बेनिफिट आपको देंगे। ठीक है। तो काम क्या होगा, अच्छे से चलेगा, और है ना, आपको सोशल सिक्योरिटी मिल गई। ठीक है। तो वही बोला जा रहा है कि ऐसा बोला गया पार्लियामेंट में कि ये बिल मतलब हम ये होप करते हैं कि ये बिल जो लाया गया, ये एक्ट जो लाया गया है, ये जो इस काम में जो रुकावट हो रही थी, गतिरोध हो रही थी, उसको ख़त्म करेगा, और सोशल सिक्योरिटी को भी क्या करेगा, बढ़ावा देगा। ओके। एलेशन मीन्स क्या होता है, उत्साह, मीनिंग स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट, है ना। मान लीजिए आपका कोई एक्जाम है, वो क्लियर हो गया और आप ऑफिसर बन गए, ऐसे केस में क्या होगा, आप इतने ज़्यादा उत्साहित होंगे, इतना एक्साइटेड होंगे ना, तो उसी एक्साइटमेंट को हम क्या बोलेंगे, एलेशन बोलेंगे, उत्साह बोलेंगे। ठीक है। सिनोनियम्स क्या हो गया, हैप्पीनेस, एक्सिलरेशन, जॉय या जॉयनेस। ठीक है। एंटोनियम्स क्या है इनके, डिप्रेशन, डिस्पेयर, ग्लूम, सोरो। ठीक है। यूजेज कैसे करेंगे हम इनका, सॉरी, सेंटेंस में, देयर इलेशन ऑन आवर विक्ट्री इन कारगिल वॉज बाउंडलेस। जब हम कारगिल की युद्ध जीते थे, तब जो है लोगों का उत्साह देखने वाला था। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नॉक्सियस, मीन्स क्या होना, हानिकारक, है ना, मीनिंग हार्मफुल, पॉइजनस और वेरी अनप्लीजेंट। जो हमारे लिए हानिकारक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉक्सियस बोलते हैं। ठीक है। सिनोनियम्स क्या हो गए, डिस्ट्रक्टिव, हार्मफुल हो गए, ये इसके क्या हो गए, सिनोनियम्स हो गए। और एंटोनियम जो विपरीतार्थक शब्द है वो हेल्पफुल या फिर काइंड, ये इनके क्या है, एंटोनियम्स हो गए। एग्जाम्पल क्या है, दिस इज ए नॉक्सियस केमिकल, एक केमिकल है जो बहुत ही क्या है, नॉक्सियस है, तो बोला जा रहा है बच्चों से दूर रखें, ये क्या है, बहुत ही जहरीला वाला, हानिकारक वाला केमिकल है। ठीक है। लॉकस मीन्स क्या होता है, ठिकाना, है ना, कोई ठिकाना होता है ना, उसे हम क्या बोलेंगे, लॉकिस्ट बोलेंगे। पर्टिकुलर पोजीशन और प्लेस वेयर समथिंग ऑकर्स और इज सिचुएटेड, एक ऐसा जगह जहाँ पे कोई चीज़ है ना, स्टेब्लिश्ड है। ठीक है। सिनोनियम्स क्या हो गया, अरेंजमेंट, लोकेशन, कंडीशन, सर्कमस्टेंस। ठीक है। एंटोनियम्स क्या हो गया, बोन, डिसएग्रीमेंट। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, बार्सिलोना इज द लोकस ऑफ स्पेनिश इंडस्ट्री। स्पेन में एक जगह है बार्सिलोना, जहाँ पे क्या है, जितने भी स्पेन की इंडस्ट्रीज है वो वहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है क्लीसे, मीन्स क्या होना, ठप्पा लगना। ठीक है। मीनिंग ए ट्राइट और ऑब्वियस रिमार्क, ठप्पा लगा देना मीन्स ऑब्वियस हो गया, है ना, परमानेंटली। सिनोनियम्स क्या हो गया, ट्राइट या फिर प्लेटिट्यूड। और एंटोनियम्स क्या हो गया, एनिमेशन। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, माई वेडिंग डे एंड आई नो इट्स ए क्लिसे वॉज जस्ट द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ। मेरे जो शादी का दिन था, मैरिज का जो दिन था, मैं जानता हूँ कि वो क्या है, एक परमानेंट क्या है, वो ठप्पा है, मतलब वो डेट है ना, परमानेंटली वही रहेगा। ठीक है। और वो दिन क्या था, बहुत ही हैप्पीएस्ट डे था मेरे लाइफ का, ऐसा बोला जा रहा है इस सेंटेंस के द्वारा। ठीक है। अनहिंग मीन्स क्या होना, घबराना। ठीक है। डिस्टर्ब इन माइंड और मेक अनईजी और काउज टू बी वरीड और अलार्म्ड, घबरा जाना पूरा, है ना। सिनोनियम्स क्या हो गए, डिस्ट्रैक्ट और डिस्टर्ब, ये क्या हो गए, इनके सिनोनियम्स हो गए। एंटोनियम्स हो गए, पेसिफाई और मोलिफाई, शांत करना। ठीक है। इसके सेंटेंस में यूज क्या है, आई वॉज मोमेंटरली अनहिंग बाई
द अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। हम एग्ज़ाम देने गए, जो पढ़ के गए वो क्वेश्चन ना आके बहुत ही जो जिसकी हम सोच भी नहीं सके थे, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, वो क्वेश्चंस आ गए एग्जाम्स में। तो क्या होगा, हम क्या हो जाएंगे, घबरा जाएंगे। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैं घबरा गया है ना एग्जाम्स में अनएक्सपेक्टेड वाले क्वेश्चंस को देख के। ठीक है, ये हमारा लास्ट वर्ड था इस सीरीज का। ठीक है, हम अल्टरनेट डे, हर अल्टरनेट डे पे एक सीरीज लेके आएंगे। ठीक है, और हम 10,000 जो हमारा टारगेट है वो हम कंप्लीट करेंगे अपने वोकेबलरी सेशन का। ओके, है ना। अगर आपको ये हमारा सीरीज, हमारा ये इनिशिएटिव अगर अच्छा लगता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।